चलिए दोस्तों, आज से हम लोग ज्यामिति स्टार्ट करेंगे और ये वीडियो ज्यामिति का पहला वीडियो होगा। और इस वीडियो में हम लोग वृत्त का अध्ययन करेंगे, वो भी बिल्कुल बेसिक से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा कोई वृत्त है। इसका जो सेंटर है वो केंद्र बिंदु है ना। और जो बाहरी घेरा हम लोग देख रहे हैं इसको हम लोग परिधि बोलते हैं, परिधि। और केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। और परिधि के दो बिंदु को मिलाने पर जीवा बनता है। इसका नाम हम लोग दे देते हैं ए बी। तो ए हमारा हो गया जीवा, जो कि परिधि के दो बिंदु पर स्थित है, जिसको हम लोग जीवा बोलते हैं। और यही जीवा अगर केंद्र पर से होकर के गुजरे तो जिसको हम लोग व्यास बोलते हैं। व्यास जो कि त्रिज्या का दुगुना होता है। सेंटर से परिधि तक की दूरी त्रिज्या और इधर सेंटर से परिधि तक की दूरी त्रिज्या। इस प्रकार से हमारा व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। और परिधि का एक टुकड़ा हम लोग कर दें, यहाँ से यहाँ तक एक टुकड़ा कर दें। मान लीजिए इसको P और Q रख दें, तो ये जो एक टुकड़ा हो गया इसको हम लोग चाप बोलते हैं। तो चलिए चाप के बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, ये हमारा कोई वृत्त है जिसमें हम लोग चाप ले लेते हैं ए बी कोई चाप ले लिए है ना। और इस चाप के द्वारा जो केंद्र पर कोण बनेगा और इसी चाप के द्वारा जो परिधि पर कोण बनेगा, इसमें संबंध क्या होता है कि एक ही चाप के द्वारा केंद्र पर बने कोण और इसी चाप के द्वारा परिधि पर बने कोण के दुगुने होते हैं। मान लीजिए ये हमारा 120 डिग्री है, तो परिधि पर बने कोण 60 डिग्री होगा। मतलब कि एक ही चाप के द्वारा जो केंद्र पर कोण बने होते हैं वो परिधि पर के बने कोण से दुगुने होते हैं। और मान लीजिए ए बी चाप को हम लोग मिला दें, जीवा खींच दें, तो ये हमारा वृत्तखंड हो गया। इधर जो छोटा भाग दिख रहा है इसको हम लोग लघु वृत्तखंड बोलेंगे। और इधर जो ऊपर की ओर बड़े वृत्त का भाग दिख रहा है इसको हम लोग दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं। तो चलिए हम लोग वृत्तखंड के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा कोई वृत्त है जिसमें इसका सेंटर O मान लेते हैं और ए भी कोई जीवा ले लेते हैं। ये जीवा इस वृत्त को दो भागों में विभाजित करता है। इधर छोटे वाले भाग को लघु वृत्तखंड बोलते हैं, लघु वृत्तखंड। और ऊपर की ओर बड़े भाग को हम लोग दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, कोई वृत्तखंड के द्वारा परिधि पर कोण बने होते हैं है ना, जितने भी कोण बने होते हैं एक ही वृत्तखंड के द्वारा वे सभी बराबर होते हैं। मतलब किसी वृत्तखंड के द्वारा परिधि पर बने कोण आपस में बराबर होते हैं। इसमें एक और भी हम लोग ले लें तो वो भी बराबर होगा। मान लीजिए ये 40 डिग्री है तो ये भी हमारा 40 डिग्री होगा और ये भी हमारा 40 डिग्री ही होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक ही वृत्तखंड होना चाहिए। इधर हम लोग दिखा रहे हैं दीर्घ वृत्तखंड में और इधर हम लोग लघु वृत्तखंड में लेंगे तो इधर का आपस में बराबर होंगे लघु वृत्तखंड के। तो चलिए हम लोग अर्धवृत्त का बात करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा वृत्त है जिसमें सेंटर से होकर के कोई जीवा खींच दिए ए बी, तो ये हमारा अर्धवृत्त कहलाएगा है ना। अर्धवृत्त कहलाएगा क्योंकि ये सेंटर से विभाजित कर रहा है। और अर्धवृत्त के द्वारा जो परिधि पर कोण बने होते हैं वो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनते हैं। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग दूसरे शब्दों में भी देख सकते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चाप के बारे में देखा, तो इसमें भी देखिए दोस्तों, ए से बी तक इसको हम लोग एक चाप बोल सकते हैं, अर्थात ये चाप है। और इसी चाप के द्वारा जो केंद्र पर कोण बना है, देखिए यहाँ पर वो कितना का बना है 180 डिग्री है ना, 180 डिग्री। क्योंकि कोई सीधी लाइन की एक ही ओर के कोण 180 डिग्री के होते हैं और इस चाप के द्वारा केंद्र पर 180 डिग्री का कोण बना है। और इसी चाप के द्वारा जो परिधि पर कोण बनेंगे वो कितने का होंगे, इससे आधे हो जाएंगे, अर्थात ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री है ना। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा
ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछता है अर्धवृत्त से। तो चलिए दोस्तों, इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं ताकि अच्छा से क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 80 डिग्री है। उसी चाप के द्वारा वृत्त के शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु पर बनाया गया कोण क्या होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। ये हमारा कोई वृत्त है जिसका केंद्र O है। इसमें क्या कह रहा है कि किसी चाप द्वारा, है ना, किसी चाप द्वारा, मान लीजिए ये हम लोग ले लेते हैं A और B चाप। इसके द्वारा जो केंद्र पर कोण बनाया है वो क्या कह रहा है, 80 डिग्री है। ये हमारा 80 डिग्री है। तो आगे कह रहा है उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु पर बनाया गया कोण कितना होगा। मतलब इसी चाप के द्वारा शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु पर बनाया गया कोण कितना होगा। मतलब परिधि पर बना कोण पूछ रहा है ना। तो कितना होगा, अभी तुरंत बताए थे दोस्तों कि एक ही चाप के द्वारा जो केंद्र पर कोण बनता है और उसी चाप के द्वारा जो परिधि पर के कोण बने होते हैं उसके दुगुने होते हैं। तो ये जो हमारा होगा ये आधा होगा परिधि पर बने कोण। तो कितना हो जाएगा, 40 डिग्री, जो कि हमारा C नंबर है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें क्या कह रहा है, दिए हुए चित्र में वृत्त का केंद्र O है तथा कोण ADB 40 डिग्री है। मतलब ADB 40 डिग्री है। तो कोण ACB क्या होगा, है ना, ACB क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इसमें हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, AB हमारा क्या है, एक वृत्तखंड है ना। और इसी वृत्तखंड के द्वारा हमारा परिधि पर क्या बना है, कोण D बना है जिसका मान 40 डिग्री है। और इसी वृत्तखंड के द्वारा हमारा परिधि पर कोण C बना है और यही पूछा है ACB, है ना, इसके बारे में पूछा है। तो ये कितना हो जाएगा, किसी वृत्तखंड के द्वारा परिधि पर बने कोण आपस में बराबर होते हैं, अर्थात ये भी हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 डिग्री, जो कि हमारा C नंबर है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। किसी वृत्त में जिसका केंद्र O पर है एक समबाहु त्रिभुज है, ABC है। तो कोण BOC क्या होगा, है ना, BOC, ये वाला कोण पूछा है, BOC क्या होगा। और इसमें बताया है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होगा, ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जब सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगे तो सभी कोण भी आपस में बराबर होंगे, है ना। कोण B, कोण A और कोण C तीनों आपस में बराबर होंगे। तो हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। और अगर ऐसा हम लोग ना करें तो देखिए त्रिभुज के सभी कोणों का मान अर्थात तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है ना। और तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो क्यों ना हम लोग इसको 3 भागों में विभाजित कर दें, तो 6 × 18 हो जाएगा। इस प्रकार से भी हमारा 60 डिग्री आ रहा है, अर्थात इसका मान जो होगा 60 डिग्री, A का कोण हमारा हो गया 60 डिग्री। लेकिन हम लोगों को पूछा है कोण BOC, है ना, केंद्र का कोण। तो देखिए दोस्तों ये हमारा हो गया चाप क्या हो गया, BC, है ना। और BC के द्वारा हमारा कोण कितना बना है केंद्र पर, BOC। और इसी चाप के द्वारा हमारा कोण बना है BAC। तो BAC तो हम लोग को पता चल गया 60 डिग्री, लेकिन केंद्र पर जो कोण बनेगा वो क्या होगा, इसका दुगुना होगा, है ना। तो 60 का दुगुना 120 डिग्री, जो कि हमारा B नंबर आंसर है। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, O वृत्त का केंद्र है तथा X, तो X का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों ये हमारा दे दिया है, परिधि पर के कोण का मान दे दिया है 40 डिग्री। तो इसको हम लोग देख सकते हैं कैसे, एकदम बिल्कुल पिछला क्वेश्चन जैसा है। BC हमारा हो गया चाप और इसी चाप के द्वारा हमारा बना है कोण A और इसी चाप के द्वारा केंद्र पर X का मान पूछा है। तो ये क्या होगा दोस्तों, 40 का दुगुना 80 डिग्री, जो कि हमारा A नंबर है।
चलिए दोस्तों, एक बार हम लोग देख लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा दोस्तों। ये कोई वृत्त है जिसमें चाप ए बी है ना, ए बी चाप है। तो इसके द्वारा केंद्र पर बने कोण इसी चाप के द्वारा परिधि पर बने कोण के दुगुने होते हैं। मान लीजिए 100 डिग्री है, तो ये परिधि पर बने कोण कितने होंगे, 50 डिग्री का होंगे। ये चीज़ हम लोग सीख लिए। और हम लोगों ने क्या सीखा दोस्तों, और हम लोगों ने सीखा कि किसी वृत्तखंड में मान लीजिए जीवा है ए बी, तो ये वृत्तखंड बन गया, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड है ना। तो इसके द्वारा जो परिधि पर बने कोण होते हैं वो सभी आपस में बराबर होते हैं। मान लीजिए 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होंगे, है ना। ये चीज़ हम लोग सीख लिए। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि जीवा का केंद्र से दूरी क्या होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, कोई वृत्त है जिसमें ए बी कोई जीवा है, ए बी कोई जीवा है और यहाँ ओ केंद्र है। तो ए बी की दूरी केंद्र से कितनी होगी, ये चीज़ हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए, ओ से जीवा को मिला दिए, इसका नाम हम लोग एन दे देते हैं। अब यही दूरी जो है ओ और एन की दूरी जीवा की दूरी होगा, है ना। केंद्र से जीवा की दूरी मतलब ओ एन की लंबाई ही जीवा की दूरी होगा। और इसमें एक चीज़ ये है, ओ एन हमेशा जीवा पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसमें एक बात और ये है कि ए एन और बी एन ये दोनों बराबर होंगे। मान लीजिए इसका 3 सेंटीमीटर लंबाई है तो इसका भी 3 सेंटीमीटर ही होगा, है ना। तो इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि ओ एन जीवा पर लंब है तो ए एन और बी एन में क्या संबंध है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोग हमेशा इसमें लिखेंगे कि ये दोनों हमेशा बराबर होंगे और ये दोनों बराबर हैं तो ओ एन हमेशा 90 डिग्री होगा, है ना। तो चलिए एक और देख लेते हैं, जिसमें दो जीवाएं आपस में बराबर हों तो क्या होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं। ये कोई वृत्त है जिसमें जीवा हम लोग ले लेते हैं ए और बी, दूसरा जीवा हम लोग ले लेते हैं सी और डी। ये हमारा केंद्र है ओ, है ना। ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। दोनों जीवाएं आपस में बराबर हैं तो इसमें क्या होगा, इन जीवाओं के द्वारा जो केंद्र पर कोण बनेंगे वे दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, है ना। ये दोनों आपस में बराबर होंगे। यदि दोनों जीवाएं आपस में बराबर हैं तो केंद्र पर बने कोण भी बराबर होंगे। इसमें उल्टा कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है दोस्तों कि दो जीवाओं के द्वारा केंद्र पर बने कोण समान है तो वे दोनों जीवाओं में क्या संबंध होगा। तो ये दोनों जीवाएं आपस में बराबर होंगे, ठीक है। और ये दोनों जीवाएं आपस में बराबर होंगे तो यहाँ चाप जो हम लोग देख रहे हैं सी डी और ए बी चाप, ये दोनों भी आपस में बराबर ही होंगे। मतलब केंद्र पर बने दोनों कोण बराबर तो दोनों जीवाएं बराबर, दोनों जीवाएं बराबर तो दोनों चाप भी आपस में बराबर ही होंगे। तो चलिए दोस्तों, इससे संबंधित हम लोग कुछ प्रश्नों को देखते हैं ताकि और भी अच्छा से क्लियर हो जाए, है ना। तो चलिए, ओ वृत्त का केंद्र है तथा जीवा ए बी का मध्य बिंदु डी है तो कोण ओ डी ए क्या होगा। चलिए देखते हैं। कोई वृत्त है जिसमें कह रहा है कि केंद्र ओ है और जीवा ए बी है, ए बी और इसका मध्य बिंदु डी दिया है ना, डी। तो हम लोगों से पूछा है ओ डी ए, ओ डी ए ये वाला कोण पूछा है। तो दोस्तों अभी तुरंत हमने बताया था कि जब भी ये जीवा की दूरी है ओ डी, है ना, और ये हमेशा लंब पर होता है और ये दोनों ए डी और डी भी दोनों बराबर होंगे। और यहाँ जो दूरी जो यहाँ पर जीवा की दूरी वो जीवा पर समकोण बनाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, ए नंबर 90 डिग्री, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है, यदि किसी जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है तो जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, कोई वृत्त है,
इसका मान लीजिए ओ है केंद्र और ये जीवा है ना। ये जो जीवा है इसकी लंबाई कह रहा है, मान लीजिए ये जीवा ए बी हम लोग दे दिए। इसकी लंबाई त्रिज्या केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या है ना, और केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या। इसमें कह रहा है जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, मतलब ये जो त्रिज्या है इसकी लंबाई के बराबर है ये जीवा है ना, मतलब तीनों बराबर होंगे। ओ डी बराबर ओ बी और ए बी तीनों बराबर होंगे, तो ये तीनों क्या हो गए, समबाहु त्रिभुज है ना। तीनों भुजा बराबर तो तीनों कोण भी आपस में बराबर ही होंगे है ना, तो इसको हम लोग समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है ना। तो ओ डी ए क्या पूछा है हम लोगों से, केंद्र पर बना कोण क्या होगा, मतलब केंद्र पर जो कोण बनेगा वो 60 डिग्री होगा। और दोस्तों अगर ऐसा नहीं तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। और देख रहे हैं कि तीनों भुजा बराबर हैं तो तीनों कोण भी बराबर होंगे, तो इसको हम लोग 3 भागों में बांट देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 × 18 60 डिग्री, मतलब केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनेगा। आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, यदि किसी वृत्त में 2 चापों ए बी और सी डी द्वारा केंद्र पर समान कोण 50 डिग्री बन रहा है। देखिए 2 चाप दिया है ए बी है ना, ए बी यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा दिया है सी डी, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक सी डी है ना। इसके द्वारा जो केंद्र पर कोण बन रहा है वो 50 डिग्री का कोण बन रहा है। जीवा इसको भी खींच देते हैं। 2 चाप है सी डी और ए बी, इसके द्वारा 50 डिग्री का कोण बन रहा है केंद्र पर। तो बोल रहा है आगे चापों ए बी और सी डी में क्या संबंध होगा। तो दोस्तों देखिए केंद्र पर समान कोण है तो ये जो जीवाएँ होंगे ये दोनों जीवाएँ भी आपस में बराबर होंगे, और जब जीवाएँ बराबर होंगे तो ये जो हमारा है चाप ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो क्या होगा हमारा आंसर बी, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी दोनों बराबर होंगे है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों इसमें दिए गए वृत्त में ओ सी बराबर 4 सेंटीमीटर, मतलब ओ सी ये 4 सेंटीमीटर दिया है, तथा वृत्त की त्रिज्या ओ ए है ना, केंद्र से परिधि की दूरी 5 सेंटीमीटर दिया है। तो ए बी क्या होगा, ए बी मतलब यहाँ से यहाँ तक जीवा की लंबाई पूछा है। तो देखिए दोस्तों ये समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसमें हम लोगों को पहले ए सी निकाल लेते हैं। ओ ए तो दिया है 5 और ओ सी दिया है 4, तो समकोण त्रिभुज में हम लोग कर्ण दिया है और लंब दे दिया है, तो आधार हम लोग निकालते हैं है ना। तो चलिए डायरेक्ट आधार हम लोग निकालते हैं। ए सी बराबर क्या होगा, 5 का स्क्वायर मतलब 25 माइनस 4 का स्क्वायर मतलब 16, तो हमारा क्या हो गया 9 है ना। 9 का क्या हो गया 3 सेंटीमीटर, मतलब ए सी का जो लंबाई है 3 सेंटीमीटर है। तो हम लोगों को निकालना है ए और बी की लंबाई, तो ये दोनों तो आपस में बराबर होते हैं ना, ये 90 डिग्री होगा, तो ए सी और सी बी ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो कितना होंगे 3 + 3 = 6, जो कि हमारा डी नंबर आंसर है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है, दिए गए वृत्त में ओ सी 5 सेंटीमीटर है, ओ सी 5 सेंटीमीटर है तथा ए बी 24 सेंटीमीटर, ए बी की लंबाई जो है 24 सेंटीमीटर है। तो व्यास बताइए, व्यास पूछ रहा है ना, ये हम लोग ओ ए को मिला देते हैं, ये त्रिज्या हो गया। तो सबसे पहले ओ ए जो कर्ण है, इसमें हम लोग समकोण त्रिभुज देख रहे हैं, इसमें कर्ण है, तो हम लोगों को कर्ण निकालना है। ए बी तो दिया है 24 सेंटीमीटर, तो ए सी की लंबाई कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और सी बी ये दोनों 12 तो हम लोगों को आधार दे दिया है 12 और लंब दे दिया है 5। तो चलिए हम लोग कर्ण निकालते हैं। कर्ण के लिए हमारा क्या होता है दोस्तों, ओ ए डायरेक्ट निकालते हैं है ना। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25 √। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 169, इसका कितना हो जाएगा
13 है ना। तो हमारा जो कर्ण निकला वो 13 निकला है ना, ये रूट नहीं होगा, 13 निकला। कर्ण हमारा 13 निकला, लेकिन हम लोगों को पूछा है व्यास। व्यास यहाँ से यहाँ की दूरी है ना, तो 13 दूनी 26, कितना हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर होगा, जो कि हमें मिलता है सी नंबर पर। चलिए दोस्तों, अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्या कहता है, एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर तथा उसकी जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो जीवा की केंद्र से दूरी। चलिए इसको भी देखते हैं, जीवा से केंद्र की दूरी। देखिए, कोई जीवा दिया है 6 सेंटीमीटर और त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर है ना। तो हम लोगों को निकालना है ए बी और एन मान लेते हैं। तो ये 6 सेंटीमीटर जीवा दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक 3 होगा और यहाँ से यहाँ 3 होगा है ना। तो ओ एन हम लोगों को निकालना है। तो ये कर्ण हमारा दे दिया है 6 सेंटीमीटर, आधार हम लोगों को मालूम हो गया 3 सेंटीमीटर। तो लंब हम लोगों को निकालना है। चलिए लंब निकालते हैं, वही जो ओ एन है वही जीवा की दूरी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों निकालते हैं, लंब ओ एन बराबर क्या हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बराबर क्या हो जाएगा 27, जो कि यही हमारा जीवा से दूरी ओ एन की दूरी हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो कितना नंबर मिलता है हम लोगों को, ए नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर तथा उसके जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो लंब की दूरी क्या होगा। बिल्कुल पिछला क्वेश्चन जैसा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। और दोस्तों ज्यामिति से संबंधित मैं और भी वीडियो लाऊंगा, देखते रहिएगा। और मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों।